फ्रेंड्स, मैं अहमद फुरकान हूँ और मैं आपको बताऊँगा आज के हम कैसे जर्मन वीज़ा लें। और जो सबसे मुश्किल है इस वक्त जर्मन अपॉइंटमेंट, वो कैसे लेनी है। जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम, दूसरी चीज़ है आपकी इंटरनेट की स्पीड और तीसरी है एक आपको ऐप चाहिए जो कि ऑटो फिल ऐप होगी। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जर्मन एम्बेसी कब अपनी अपॉइंटमेंट किस टाइम पे खोलती है। बेसिकली जो जर्मन एम्बेसी है उसकी जो वेबसाइट है वो उसके अगर आप उसकी वेबसाइट को नोट करें उसके आगे .de लिखा है यानी डोइचे लैंड। तो बेसिकली ये अपने जर्मन टाइम के हिसाब से ये लोग अपॉइंटमेंट्स खोलते हैं, ये पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से नहीं खोलेंगे। ये लोग जब उनके रात के 12 बजते हैं यानी 12 AM होता है तो ये तब अपनी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ओपन करते हैं। तो इस चीज़ को नोट करना है। इसमें एक और भी चीज़ आपने नोट करनी है और आप ये गूगल से हेल्प कर लेंगे क्योंकि समर में जो जर्मन्स हैं उन्होंने टाइम जो है वो 1 घंटा जो है ना वो कम कर लेते हैं यानी 3 घंटे हो जाता है। पाकिस्तान में 3 बजे होते हैं रात के और उधर जो है वो 12 बजे होते हैं। लेकिन जो जैसे ही विंटर आता है तो वो 1 घंटा आगे कर देते हैं अपनी घड़ियाँ। तो वहाँ पे पाकिस्तान में 4 बजे होते हैं रात के और वहाँ पे जो होता है वो उनके 12 ही बजे होते हैं रात के। यानी पाकिस्तान में अगर 3 AM है तो वहाँ पे 12 होगा AM। और पाकिस्तान में जब 4 AM आएगा विंटर में तो वहाँ पे 12 AM होगा नाइट। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी इंटरनेट स्पीड। बेसिकली आपकी इंटरनेट स्पीड जो है वो आम जो पाकिस्तानी जो इसको बुक कर रहे हैं उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल जो आप एवरेज जो होती है स्पीड वो अबाउट 10 MB होती है या 15 होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 50 MB तक ले जाएं ताकि आपकी स्पीड तेज़ हो। और दूसरी बात कि अगर आपके वहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो फिर कोई ऐसी वाईफाई डिवाइस यूज़ करें जिसकी अबाउट 50 MB हो और ये आप स्पीड टेस्ट से हेल्प लें। वो आपको बताती है कि कौन सी किसकी कितनी ज़्यादा स्पीड है। तो तीसरी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एक और अच्छी ऑटोफिल ऐप। ऑटोफिल ऐप बेसिकली एक ऐसी ऐप होगी जो आप जिसके अंदर आप अपना एक डाटा डाल देंगे और उस पर एक क्लिक करेंगे तो वो ऑटो फिल कर देगा। और इसमें जो बेस्ट ऐप है वो है स्टिकी पासवर्ड ऐप। ये आप अब इस ऐप को सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे। गूगल खोलेंगे, गूगल पे लिखेंगे डाउनलोड स्टिकी पासवर्ड। एक हमें नज़र आ गया और ये वेबसाइट खुल गई। अब इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया और अब इसने मुझे एक पेज खोल दिया जिस पे राइट साइड पे लिखा है गेट फ्री और इसको मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे इसको क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोड हो रहा है। अब ये देखें ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इस लिंक को क्लिक कर दूंगा और जैसे ही इस डाउनलोड वाले को मैंने क्लिक किया है तो इसने एक विंडो खोल दी है यानी मेरी ऐप रनिंग में आ गई है। तो अब मैं इसको सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा, येस करूँगा और येस किया तो इंग्लिश को सिलेक्ट किया, ओके। और अब नेक्स्ट करूँगा और अब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इनका जो भी लाइसेंस वगैरह है उसको और इंस्टॉल का बटन दबा दूँगा। और ये अब मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये ऐप अब इंस्टॉल हो गई है मेरे कंप्यूटर पे। लिहाजा अब मैं इस ऐप को ऑन करने के लिए इस पे अकाउंट बनाऊंगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है लिहाजा मैं इसमें साइन इन कर जाऊंगा। और ये साइन इन हुआ है और ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसकी एक्सटेंशन जो है माइक्रोसॉफ्ट एज में जो कि ब्राउज़र होता है उसमें ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं वो नहीं यूज़ करता
मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, लिहाजा मैं उसमें इसकी एक्सटेंशन को ऐड करूँगा। एक्सटेंशन को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने इसके मेन्यू में जाना है और उसमें सेटिंग्स में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपको लेफ़्ट साइड पे आपको सपोर्टेड ब्राउज़र आएगी ऑप्शन 3rd नंबर पे। जैसे ही आप सपोर्टेड जो ब्राउज़र है उस पे क्लिक करेंगे, ये बता देगा कि आप कहाँ-कहाँ इसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, लिहाजा मैं गूगल क्रोम पे इसकी एक्सटेंशन को ऐड करूँगा। ये मैंने क्लिक किया तो उसने ख़ुद ही मुझे ऑप्शन दे दी। मैंने गो टू वेब स्टोर और अब मैं ऐड टू क्रोम करूँगा और ये थोड़ी देर लेगी, ये डाउनलोड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन जो है वो मेरे क्रोम में आ जाएगी। ये देखें, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, मैंने ऐड एक्सटेंशन कर दिया और अब ये लेफ़्ट पे डाउनलोड हुआ और ये राइट पे इसने मुझे दे दिया कि ये एक्सटेंशन आ गई। ये लाजमी है एक्सटेंशन को लाना। अब स्टिकी ऐप पे मैं एक ऐड करूँगा आइडेंटिटी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जब जैसे ही मैं उस पे जाऊँ अपॉइंटमेंट पे और मैं क्लिक करूँ तो फ़ौरन मेरा नाम, मेरा ईमेल और मेरे फादर का नाम ये सारी चीज़ें आ जाएँ। इससे मेरा टाइम बचेगा। लिहाजा यहाँ पे टाइटल जो मर्ज़ी आप रख लें। फ़र्स्ट नेम आप अपना रखें, मैंने ABC रखा है। लास्ट नेम आपके वालिद का जो नाम है आप वो रखें और इसके बाद राइट पे देखें, आप क्लिक करेंगे ऊपर तो ये अब आपको यहाँ पे आ जाएगा ईमेल। ईमेल आपने अपना जो भी करना है, आप व्हाटएवर जो भी आपका ईमेल है आपने वो ऐड करना है और इसको आपने नीचे आना है, नीचे बटन है लेफ़्ट पे सबसे नीचे, इसको आपने कर देना सेव। ये आइडेंटिटी आपने अपने नाम से सेव कर लेनी है। ये देखें, ये अब आइडेंटिटी सेव हो गई। अब आइडेंटिटी बनाने के बाद अब चलते हैं जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे। गूगल खोला, अब इस पे लिखा जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद अपॉइंटमेंट और इसको क्लिक किया। अगर आपने इस्लामाबाद आपको करीब पड़ता है इस्लामाबाद की करें, अगर कराची करीब पड़ता है तो कराची करें। ये आ जाएगी इसकी स्लाइड। इसमें फ़र्स्ट पे ही आपने कंटिन्यू कर देना है और ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आ गई। पहली इन्होंने ऑप्शन रखी है शॉर्ट टर्म वीज़ा, सेकंड इन्होंने रखी है अगर आपका बायोमेट्रिक हो चुका है 59 मंथ्स में। थर्ड ऑप्शन जो है वो है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म फैमिली वीज़ा चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इन्होंने कर दी है आपको वर्क वीज़ा चाहिए। मुख्तलिफ यानी इन्होंने ऑप्शंस कर दी हैं। मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ वर्क वीज़ा, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको स्टिकी पासवर्ड दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ये देखें, इस पर क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली मुझे दे दिया और मेरी आइडेंटिटी आ गई। इसके लिए स्टिकी पासवर्ड की ऐप जो है वो पहले से ही खुली होना ज़रूरी होती है और उसको आप मिनिमाइज़ कर दें। ये देखें, नाम ऑटोफिल आ गया, सेकंड नेम ऑटोफिल आ गया, ईमेल फर्स्ट ऑटोफिल आ गया, सेकंड जो जो दोबारा से ईमेल करते हैं वो ऑटोफिल आ गया। पासवर्ड नंबर जो है वो आपने पहले से ही लिख के कॉपी किया होना चाहिए और उसको पेस्ट कर दें। उसके बाद यूज़ करें बटन टैब का नीचे आएगा, वो नेशनैलिटी आपसे पूछ रहा है, आपने नेशनैलिटी फ़ौरन पाकिस्तान करनी है और उसके बाद आपने इनका एक कोड आता है, वो कोड फ़ौरन मिला के फ़ौरन इसको एंटर कर देना है। ऐसे आपको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। एक और बहुत अहम चीज़ जिसका आपने ख़्याल रखना है कि जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन जो है अपॉइंटमेंट का वो आपने जब फ़िल किया और एंटर किया तो आपके पास एक विंडो आ सकती है इस तरह की। इसका मतलब है कि जी सर्वर बिज़ी है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपका जो आपने एंटर किया था और आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरी वीज़ा एप्लीकेशन की वो रिजेक्ट हो गई है। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं कि वो अपना टैब दोबारा बंद करते हैं और दोबारा से इनकी जो है वेबसाइट वो खोलते हैं, उसके बाद दोबारा फिल फॉर्म करते हैं, फिर रिक्वेस्ट यानी फिर एंटर करते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। आपने अगर ये विंडो आप पे आ जाए तो आपने बार बार उसको रिफ़्रेश करते जाना है, क्योंकि आपकी जो होती है रिक्वेस्ट होती है वो
इन लाइन हो जाती है, बाकी लोगों की भी रिक्वेस्ट लाइन में लगी होती है और आपकी भी। और कब आपका उस वक्त एक्सेप्ट हो जाए ये नहीं पता, किस सेकंड, लिहाजा आपने उसी लाइन में लगे रहना है और इसको रिफ़्रेश करते रहना है।